नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की एक महत्वपूर्ण फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे जिसके डिस्प्ले पर तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसकी कैबिनेट में टेम्परेचर को देखेंगे तो ये माइनस में जा चुका है। ऐसा क्यों होता है? इसकी दीवारों पर आप बर्फ़ देख सकते हैं और इस फॉल्ट में हमारी वैक्सीन लगभग कई बार जम जाती है अगर कोल्ड चेन हैंडलर उसे उचित समय पर ना संभाले। तो मैं आपको दिखाता हूँ, डाटा लॉकर में भी आप तापमान एक निश्चित सीमा से कम देख पाएंगे। इसका मतलब है कि डिस्प्ले पे तापमान कुछ अलग आ रहा है जो कि प्लस में चल रहा है और इसके कैबिनेट में टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। यह इसलिए होता है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है उसका जो सेंसर है यानी प्रोब है जो तापमान को सेंस करती है, उसकी जो सेंस करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार सेंसर हमारा ओपन हो जाता है, कई बार हमारा सेंसर शॉर्ट हो जाता है। आज हम उस सेंसर को भी बदलेंगे। अभी आप देखिए, एक इंटरनल टेम्परेचर मीटर पर जब आप तापमान को रीड करते हैं तो वो 0 के समथिंग आपको नज़र आएगा, लेकिन जब हम तापमान को डिस्प्ले पर देखते हैं तो वो कुछ अलग नज़र आता है। यानी कि डिस्प्ले पर तापमान प्लस में होता है और कैबिनेट में तापमान माइनस में होता है। ऐसा तभी होता है जब हमारा वो सेंसर जो हमारे इनर कैबिनेट में लगा हुआ है वो तापमान को ठीक प्रकार से सेंस ना करके एक गलत कमांड हमारे माइक्रो प्रोसेसर को देता है, जिस वजह से माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्रेशर वाला रिले है वो लगातार चलता रहता है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी कोई वैक्सीन जम तो नहीं गई। अगर हमारी वैक्सीन जम जाती है जो सीधे हमें नंगी आंखों से पता चल जाता है तो उसे आप अलग कर दीजिए, क्योंकि जमी हुई वैक्सीन को हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। जो वैक्सीन आपको सस्पेक्टेड लगती है उसके लिए हमें शेक टेस्ट करना होगा, इसलिए उस वैक्सीन को अलग निकाल लीजिए। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हमें वैक्सीन को ही देखना होता है कि जो वैक्सीन जम गई है उसे डिस्कार्ड कर दें और जो वैक्सीन सस्पेक्टेड है उसके लिए हमें शेक टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम इसकी इनर कैबिनेट को बाहर निकालेंगे, जो काफ़ी मुशक्क़त का काम है, इसलिए आप इसे काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। क्योंकि ये जो टैंक होता है ये प्योर स्टील का होता है और काफ़ी नुकीला होता है, और जो इसके थर्मोकोल जिसमें आइस पैक लगे होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कई बार टूट जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से करना है। सारा जो थर्मोकोल है उसे आराम से आपको बाहर निकालना है और फिर फिटिंग करने के बाद उचित टेप के माध्यम से उसे उसी जगह पर फिर से लगाना है। आपको कोई भी थर्मोकोल का जो टुकड़ा है उसे बाहर नहीं फेंकना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसलिए हम बिल्कुल आराम से इसे अलग रख देंगे और सबसे पहले हम इस प्रोब को बदलेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है, और उसके बाद हम उस प्रोब का कनेक्शन हमारे नए माइक्रो प्रोसेसर में कर देंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप पूरा सेट ही बदलें। आप ऐसा ना करें कि माइक्रो प्रोसेसर नया लगा दें, प्रोब पुराना छोड़ दें, या प्रोब नई लगा दें, माइक्रो प्रोसेसर पुराना छोड़ दें। इसलिए आप दोनों का पूरा सेट ही चेंज करें। अगर सुराख में अवरोध है थर्मोकोल का तो उसे स्क्रू ड्राइवर से क्लियर कर लीजिए, तभी आप सेंसर की वायर नीचे की तरफ भेज सकते हैं। आपको सभी जो बातें हैं वो ध्यान से आपको सुननी है और फिर ध्यान से ही उन्हें अप्लाई करना है। अब हमने सेंसर की जो आगे वाला सिरा है वो इस छेद से बाहर निकाल दिया है। हमें इसे आगे उतना ही रखना है जितना ये आसानी से हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लग जाए, यानी कि आपको इसे ज़्यादा ना नीचे की तरफ लेके आना है और ना ही ज़्यादा ऊपर छोड़ना है, नहीं तो कई बार टैंक में जो नुकीले सिरे होते हैं वो इन्हें काट देते हैं। इसलिए आप इसे लगाने के बाद जब टैंक लगाएंगे तो उसे भी आपको ध्यान से इस वायर से बचा कर रखना होता है। इसलिए ये थर्मोकोल इसके चारों तरफ दिए होते हैं ताकि ये जो नुकीले सिरे हैं ये हमारे इनर कॉइल को या फिर हमारे इस थर्मोकोल जो हमारी प्रोब है इसकी वायर को ना डिस्टर्ब कर दें। पुरानी टेप आपको उतार देनी है। अब देखिए, हम सभी थर्मोकोल की पैकिंग वहीं लगा रहे हैं जहां से हमने उन्हें निकाला था। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें हमारे तापमान के पैरामीटर का ख्याल रखा जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ आपको हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर से ना तो बाहर करना है, ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको जोड़ना है।
अब हमने सेंसर को उसी जगह पर लगा दिया है जहां हमारा पुराना सेंसर लगा हुआ था, यानी हमारी प्रोब लगी हुई थी, और उसे आपको थर्मोकोल से कवर करना है। वायर को भी आपको ध्यान से जब टैंक लगाएंगे उसे बिल्कुल ठीक तरह से एक सुरक्षित जगह पर ही रखना है। जैसा भी आप देख रहे हैं, अगर वायर इधर उधर निकली होगी तो वो टैंक के सिरों से कट सकती है, जिससे आपका जो प्रोब है वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपको वही समस्या दोबारा से फेस करनी होगी। अब हमने सेंसर को लगा दिया है। अब थर्मोकोल की जो हमारी शीटें हैं जिनमें आइस पैक लगे हैं उन्हें आपको ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये शीटें काफ़ी लंबी हैं और कई बार इनमें वज़न ज़्यादा होने के कारण ये टूट जाती हैं, इसलिए लगाते हुए आपको इन्हें टूटने से बचाना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर एक बार ये टूट जाएंगी तो फिर जब आप दोबारा से कभी इन्हें बाहर निकालोगे तो ये आप आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है आइस पैक का इन थर्मोकोल की शीट में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आपको आने वाले समय में हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बैकअप से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सभी सीटों को ध्यान से और बिल्कुल आराम से लगाना है ताकि कोई भी सीट टूट ना पाए। दोस्तों, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इन्हीं आइस पैक के कारण ही हमारे लाइट जाने के बाद पूरा बैकअप देता है। अगर ये सीट हमारी जो थर्मोकोल के जिनमें आइस पैक लगे हुए हैं अगर टूट जाती हैं तो फिर काफ़ी समस्याएं गर्मियों में हमें फेस करनी होंगी। थर्मोकोल की सीट लगाने के बाद आपको जो ऊपर वाला फ्रेम है उसे बिल्कुल आराम से, जो हमारा इनर टैंक है स्टील का है, उसे उसके अंदर की तरफ करना है ताकि वो हमारा कहीं से भी नुकीला सिरा बाहर ना हो। ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। कोई भी हमारे स्टील वाले इस टैंक का सिरा इस प्लास्टिक के फ्रेम से बाहर नहीं है। आपको ध्यान रखना है सारे सिरे इसी प्लास्टिक फ्रेम के अंदर रहने चाहिए। अब हम टेम्परेचर डाटा लॉगर के सेंसर को लगाने के लिए एक ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस टैंक पर कोई भी टेप आसानी से चिपकता नहीं है, और हमारा जो सेंसर का जो हमारा डाटा लॉगर का सेंसर है वो कई बार निकल जाता है, जिस वजह से हमारा डाटा लॉगर ठीक प्रकार से तापमान को सेंस नहीं कर पाता, जिसे हमने ग्लू स्टिक की सहायता से काफ़ी मजबूती से लगा दिया है ताकि बार बार ये अपनी लोकेशन चेंज ना करे। क्योंकि टेम्परेचर डाटा लॉगर का जो सेंसर है वो हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल मध्य में ही लगाया जाता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाएगा तो ये ठीक प्रकार से तापमान सेंस नहीं कर पाएगा और हमें ऑनलाइन एक अच्छा तापमान नहीं मिल पाएगा। अभी आप देखिए, मैंने इसमें सब जीरो का 7569 टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया है और इसके सभी वो पैरामीटर सेट कर दिए हैं जो हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के ज़रूरी हैं। अब मैं सिर्फ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप नया माइक्रो प्रोसेसर लगाएं तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ठीक तापमान आने पर कट कर रहा है या नहीं। जैसे मैंने अभी 4 डिग्री तापमान प्लस में इसमें सेट किया हुआ था और आप देखिए 4 पर तापमान आने के बाद कंप्रेसर बंद होना चाहिए। अभी जो तापमान है वो हम 4 नहीं लेके आ सकते। अभी तापमान हमारा 8 से ऊपर था, इसलिए मैंने इसे 9 पर सेट करने के बाद इसके कट को वेरीफाई कर लिया है, यानी कि मेरा जो टेम्परेचर डाटा लॉगर है वो ठीक प्रकार से कट कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।